अच्छा ये बताओ, क्या तुम वो रेत की बोरी उठा पाओगे? बिल्कुल। अरे लगता है मेरे अंदर की ऊर्जा कमजोर पड़ गई है। बहुत भारी है। ठीक है, इतना काफी है। अगर तुम में इतनी ताकत है तो तुम बांध का मजदूरी का काम तो कर ही लोगे। टाइकून विरासत के एक सरहदी कस्बे में शहर की दीवारें बनाने के लिए मजदूर चाहिए। वहाँ काम करना चाहोगे? हाँ। तो फिर मैं एक चिट्ठी लिख देती हूँ, तुम ले जाना। चलो शुक्र है, मुझे काम तो मिला। दिहाड़ी मजदूर है। यहाँ मजदूर कम है इसलिए चलेगा। ध्यान से सुन, क्योंकि ये बार बार नहीं बोलूंगा मैं। जी। पहले सीमेंट बना, जी। फिर दीवार। जी। लेकिन क्या सीमेंट को मजबूत करने के लिए मुझे उसमें अपनी ऊर्जा नहीं उड़ेलनी पड़ेगी? क्या मैं 3 घंटे में वापस आके जायजा लूंगा। तब तक कम से कम आधे पीपे जितना काम कर लेना। काम के हिसाब से पैसे मिलेंगे, सुस्ती यानी नुकसान। शायद ऊर्जा उड़ेलने के बारे में सबको पता है, इसलिए कहने की जहमत नहीं की होगी। जरूर मैं उन्हें भरोसेमंद नहीं लगाऊंगा। क्या आधा पीपा काफी होगा? एक काम करता हूँ, अपनी पूरी जान लगा देता हूँ। अरे ये क्या कर दिया? माफ कर दीजिए, वो सीमेंट खत्म हो गया था, इसलिए मैं बस इतना ही कर पाया। खत्म? लेकिन इस बड़ी पश्चिमी दीवार के 1/3 की मरम्मत 3 घंटे में कर दी। मगर तूने ऊपरी हिस्सों का काम कैसे किया? यहाँ मचान या सीढ़ी तो है नहीं। सीमेंट को समेट के ठिकाने पे फेंका और फिर इसको ऊपर फेर दिया। नहीं, ये नामुमकिन। नहीं, जाहिर है मुमकिन है। तुम यहाँ कब तक काम कर सकते हो? जी वो मुझे तो यहाँ पर करीब 1 हफ्ता काम करने की उम्मीद है। अच्छा, हाँ तो आज के लिए इतना काफी है। माफ करना, फिलहाल मैं इतना ही दे पाऊंगा। बाकी रकम बाद में हेलो वर्क के जरिए भेज दूंगा। मुझे इतना देंगे आप? और नहीं तो क्या, अब रख लो। इन्होंने तो कहा था कि काम के हिसाब से पैसे मिलेंगे। मैं कल भी अपनी पूरी जान लगा दूंगा। आज के बाद तुम्हें नहीं आना होगा। क्या? पर अभी तो सिर्फ 3 ही दिन हुए हैं। देखो, इन दीवारों की मरम्मत में गरीबों को भी रोजगार मिलना था। तुम यहाँ और रुकोगे तो बाकियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। हाँ? तुम्हारा काम ज्यादा ही तेज है। मेरा काम तेज है? बहुत तेज है। तुम्हारे इस हुनर का दर्जा SS नहीं SSS रैंक है। तुम्हें जाके राजधानी में काम करना चाहिए। ये रही तुम्हारे काम की रकम। चलता हूँ। क्या इन्होंने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए मेरी इतनी तारीफ की और इतना दिया? वहाँ पे तुम्हारा काम जम नहीं पाया है ना? हाँ। लेकिन अब हम क्या करें? हमारे तकनीशियन के आने में तो कुछ दिन और बाकी हैं। आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? कोई भी ऐसी शर्तों पे काम करने को तैयार नहीं होगा। अरे कम से कम कोशिश करके तो देखिए। प्लीज मेरी शर्तें मत बदलना। सुंदर है। आप जितना भी रुक जाओ कुरुत, मैं बस अभी आती हूँ। अच्छा। ना तुम्हारा काम है, मेरे पास वक्त नहीं है। क्या मामला है? इन्हें खदान में काम करने वाला चाहिए, पर बिना प्रमाण वाले पहाड़ के लिए पेशगी नहीं देंगी। कामयाबी मिले तभी ये काम की कीमत देंगी। देखिए मोहतरमा, अगर आपकी ये शर्त है तो मेरा सुझाव है कि खदान के निर्माण के लिए आप जल्द से जल्द कोई निवेशक ढूंढ लीजिए। अगर मैंने 1 हफ्ते में टैक्स नहीं चुकाया तो वो लोग उस पहाड़ को जब्त कर लेंगे। ये तो बहुत बुरा होगा। सुनो, अगर तुम चाहो तो अपने इस वाले काम के लिए मुझे रख सकती हो। हाँ, पता है अपने गांव में मैं खदानों की खुदाई में काफी मदद किया करता था। एक बार फिर से सोच लो। सच कहूँ तो इसमें शायद तुम कुछ भी ना कमा पाओ कुरुत। अरे बस भी करो, मुझे ऐसे बेचारे बच्चे को नहीं बल्कि एक बहुत तगड़े बौने को काम पर रखना है, समझे? अच्छा तो ठीक है, आप चांदी के 10 सिक्कों का इंतजाम कर लीजिए। इतना मैं कहाँ से लाऊं? अच्छा ठीक है, तुम्हारा नाम कुरुत है ना?
तुम्हारे पास तजुर्बा तो है ना? है ना? ठीक है तो फिर आओ मेरे साथ। हाँ चलो। अरे हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कुरुत कितना भोला है ना, कसम से। इतना सुंदर दिखता है, ये लोगों को लुभा के ज्यादा कमा सकता है। कीरू शिरू, कीरू शिरू, कीरू शिरू, हमारे खाते में एक रकम आई है। कीरू शिरू, अरे मैं तो बस हाँ, वो बांध काम वाले काम के लिए कुरुत के खाते में रकम आई होगी। दो 200 सोने के सिक्के। क्या? पर कैसे? कीरू शिरू, तुम ठीक तो हो? ये रेत की बोरियां यहाँ क्यों पड़ी है? इन्हें वापस करना है। हाँ, लेकिन ये रेत की बोरियां नहीं, इनसे इंसान के भीतर की ऊर्जा नापी जाती है। ऊर्जा ज्यादा हो तो भारी हो जाती है, आम लोगों पर इसका असर नहीं होता। एक दरबारी उस्ताद जितनी ऊर्जा वाला ही असर कर सकता है, जो कि थोड़ा मुश्किल है। हाँ, इसी बात पे क्या इन्हें जरा बाहर रख दोगी? जरूर। भारी तो है पर इतनी भी नहीं। उफ, कुरुत, आखिर तुम हो कौन? लो आ गए। अरे लेकिन यहाँ पर तो एक ही तंबू है। हाँ, पर इतना बड़ा है कि दोनों सो सकते हैं। क्या हम दोनों एक ही तंबू में सोएंगे? तुम्हें नींद में लात मारने की आदत तो नहीं है ना? बात वो नहीं है यूलिशिया, मैं तुम जैसी सुंदर लड़की के साथ एक ही तंबू में नहीं सो सकता। क्या? तुमने मुझे सुंदर कहा? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अरे नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें पता है, मैं दुनिया भर की सैर कर चुका हूँ, पर तुम जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। खबरदार, जो एक भी लफ्ज़ कहा तो 10 साल की उम्र से खतरनाक अभियानों पर जा रही हूँ। सुंदर नहीं हूँ मैं। बकवास बंद करो अपनी, और ये लो, कुछ खा लो। क्या बात है, ये पकवान तुमने मेरे लिए बनाया यूलिशिया? मैंने बस इस चीज को उबाला है, तो इसे पकवान नहीं कह सकते। लेकिन सच कहूँ तो किसी ने एक लंबे अरसे के बाद मेरे लिए खाने को कुछ बनाया है। तुमने मुझे खुश कर दिया। हाँ? गोलूनोवा और साथी कभी मेरे साथ बैठकर खाना नहीं खाते थे। ये तो बहुत अच्छा है। क्या सच में? नींद ही नहीं आ रही। वैसे यूलिशिया सो गई होगी क्या? यूलिशिया, तुम कितनी भोली हो। आखिर मैं हूं तो एक लड़का ही। हमें 1 हफ्ते साथ रहना है, इसलिए आज मुझे देखना था ये मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करेगा। लड़का अच्छा है और काफी सुंदर भी, मतलब इसे सताने में मजा आएगा। ये रात भर बाहर सोया क्या? अरे ये जुड़ गया, नया बटन भी है। तुम तो बहुत जल्दी उठ गई यूलिशिया, आखिर बात क्या है? कुरे, एक बात बताना, क्या तुमने मेरे कपड़े ठीक किए? ओह हाँ। क्या? शुक्रिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? लगता है ये तो गलत जगह काम करने आ गया है। तैयार हो जाओ, निकलते हैं। हफ्ता खत्म होने से पहले 10 सोने के सिक्के जो कमाने हैं। हाँ। अच्छा, तुमने तय कर लिया क्या कि खुदाई कहाँ से शुरू करें? नहीं तो कहीं पास से शुरुआत करते हैं। क्या? लेकिन इतना तो जानती हो ना कि यूं ही कहीं भी खोदने से खनिज नहीं मिलने वाला। क्या सच में? हाँ, और नहीं तो क्या।
मैं जरा घूम घूम के देखता हूँ कि कहीं कुछ है क्या। चलो तुम भी आओ मेरे साथ। लो, मिल गया। यही तो चाहिए। इसे तोड़कर देखते हैं। अरे ये पत्थर अनमोल है क्या? हाँ, ये तो रत्न है। जितना बड़ा ये है, इसके बदले में 3 सोने के सिक्के तो मिल जाएंगे। यानी हमारे लक्ष्य का 1/3 मिल भी गया। जरा ये देखो, मैंने यहाँ पे पड़े सारे पत्थरों को छान के देख लिया है। अरे वाह! तो अब इन सबको हम बेच देंगे ना? हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, समझ गई। आखिर ये सब तो तुम्ही ने ढूंढा है। देखो, पहले वाले के अलावा सभी छोटे हैं, तो इनका उतना अच्छा दाम नहीं मिलेगा। इन्हें जादुई रत्न बनाना होगा। हाँ, सुना था राज्य में जादुई रत्न बनाने वाले जादुई कारीगरों की गिनती 10 से भी कम है। लो, बन गया। बन भी गया? मैंने तो सुना था कि छोटे से छोटा रत्न बनाने में भी कम से कम 1 घंटा लगता है। क्या 1 घंटा? ये तुम क्या कह रही हो? मेरे पास इतनी ऊर्जा नहीं है, मैं नहीं कर सकता। यानी असली जादुई कारीगर 1 घंटे तक अपनी ऊर्जा बरसा सकते हैं। लगता है हमारे विचार मेल नहीं खा रहे हैं। तुम पक्का यहीं ठहरोगे कुरुत? हाँ, यहाँ मेरे करने लायक बहुत काम है। ज्यादा थकना नहीं। जादुई रत्न बेच के मैं कल सुबह तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है, संभल के जाना और अपना ख्याल रखना। कितना प्यारा है ये। तुम्हारे पास जादुई रत्न है, तो फिर इन विदेशी रत्नों के कागजात भी होंगे तुम्हारे पास। नहीं, ये सारे रत्न इसी देश में बने हैं, इसीलिए। इस देश में कौन से अद्भुत खाने में है? पता था ये पूछेंगे। आप राजवंश द्वारा नियुक्त भ्रमण करता है। माफ कर दीजिए मुझे। आपका टेलीपोर्टेशन स्टोन कहाँ है? राजधानी जाना है। अभी नहीं, पर मैं राजवंश की नौकरी करती थी कभी। पर मैं उन्हें इन रत्नों की सच्चाई बताती तो वो यकीन तो करते नहीं। आइए, पधारिए। अरे यूलिशिया, तुम हो? हाँ, एक सौदा करने आई हूँ आज। मैं सोच रही थी कि तुमसे ये खरीदवा लूं। जादुई रत्न? हाँ? इसका तेज जरा कमजोर है, तो शायद ये ज्यादा कीमती नहीं है। चांदी के 10 सिक्के मिलेंगे क्या? हाँ, करीब इतने का ही है। हाँ, ये तो मैं बस अभी आई। जिस तरह उसने इन्हें बनाया था, सस्ता तो होना ही था। यूलिशिया, मैं इसके बदले सोने के 10 सिक्के दूंगी। क्या? पर क्यों? क्योंकि इस रत्न में एक आम जादुई रत्न से 10 गुना ज्यादा ऊर्जा है। इसका तेज कमजोर है, फिर भी इसकी चमक इसलिए ही कम है क्योंकि इसकी ऊर्जा को बाहर रिस्क के निकलने से रोक लगा दी गई है। मेरे पास ऐसे और 49 रत्न हैं। ये लो, सोने के 500 सिक्के। लेकिन 2 बातें याद रखना। तो पहली बात, मेरी दुकान के अलावा कहीं और ये जादुई रत्न नहीं बेचना। वैसे मुझे नहीं लगता कि बाकी दुकानों को इनका मोल पता होगा, और हमारे राज्य को ऐसे रत्नों का आम होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरी बात? अच्छा, तो मुझे ये बताओ, ये रत्न बनाए किसने? नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? जो इतने शक्तिशाली रत्न बना सकता है, उसे तो राज्य के लिए काम करना चाहिए। क्या तुम अपने फायदे के लिए उसे अपने पास ही रखोगी? ऐसी बात नहीं है। मैं उसकी इजाजत के बिना कुछ नहीं बता सकती। यूलिशिया, तुम इसे हुक्म ही समझो। आखिर एक मानद हाकिम के दर्जे वाली दरबारी उस्ताद हूँ, मुझे अधिकार है। अब मैं राजवंश की नौकर नहीं रही, तो तुम मुझे हुक्म नहीं दे सकती। लेकिन फिर भी तुम जरूरत पड़ने पर पुराने ओहदे का फायदा उठाती हो। चलो ठीक है, इसे एक दोस्त की गुजारिश ही समझो। इन्हें बनाने वाले को इस देश से बाहर मत निकलने देना। कहना वो शाही जादू अनुसंधान के निदेशक बन सकते हैं, एक मानद सामंत या फिर एक मानद हाकिम भी। शर्त यह है कि हमारे महामहिम से बाकायदा इजाजत मिल जाए। जरूर। सोने के 500 सिक्के दिए और कुरुत को निर्देशक और हाकिम बनाएगी? हो क्या रहा है ये सब? माफ करना, दफ्तर का समय खत्म हो। अरे तुम यहाँ? तुमसे कुरुत के बारे में कुछ पूछना है। ये कुरुत आखिर है कौन, जानती हो क्या? माफ करना, मुझे हमारे ग्राहकों की खबर देना हमारे उसूलों के।
कुरुद ड्रैगन ज्वाला दंत में था? हाँ, और फिर भी वो सब में जी रैंक का है। वो दीवारों की मरम्मत वाले काम से 3 दिन में निकाल दिया गया, पर उसकी कमाई थी सोने के 200 सिक्के। उन्होंने कहा उसने उत्तर पश्चिम दोनों दीवारों की मरम्मत अकेले ही पूरी कर दी थी। तभी उसे काम से निकाला होगा। अच्छा ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। और हाँ, इसे भी तुम कुरुद के खाते में ही जमा कर देना। ये सिक्के हैं? हाँ, 499 सोने के। और हाँ, राजवंश नियुक्त भ्रमणकर्ता की हैसियत से मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि कुरुद की जानकारी किसी को मत देना। जी, जैसा आप कहें। अरे यूलिशिया, आ गई तुम वापस? ये सब क्या है? अरे तुम शहर गई थी ना, तो तुम्हारे पीछे से मैंने बना दिया। अच्छा ये बताओ कुरुद, रातों रात एक पूरा मकान बनाने पर तुम्हारी क्या राय है? हमारे गांव के लोग तो हमेशा से बनाते आए हैं, भला इसमें कौन सी बड़ी बात है यूलिशिया? ये बिल्कुल मामूली बात नहीं है।開ける扉新たな日々へステルゴ散らかった情報とし作り出す自分スタイル素材を植え付けたマイン柔軟な発想自由なものセクシーで今日も仕立てるこうお望み通り物語を描こう遠い暗闇も次第に見える光嫌いだった自分を好きになって今をもっと楽しんでマイバックストーリー釣り上げた可能性手に取ってみて磨くオリジナル信じれば輝くよマイバックストーリーアイデアを全て咲かせに行こう何度でも山を越えて燃やせओ ये क्या? मैं अपनी आँख क्यों नहीं बना पा रहा? अर्ले फिश, जल्दी स्वस्थ करो मुझे। कर तो रही हूँ, पर पूरा जोर नहीं लग रहा। ओए नौजवान, तुझे आग वाला जादू नहीं आता क्या? तुमने तो कहा था कि तुम्हें आता है। ओह, ये तो नालायक निकला। क्या कहा? अरे अब बस भी करो। ये चौकड़ी तो गई काम से। मुझे शाही जादू अनुसंधान का निर्देशक बनाएंगे और इज्जत भी देंगे। हाँ, यकीन नहीं हो रहा, इतनी बड़ी अनहोनी कैसे हो गई? जिसने तुम्हारे जादुई रत्नों का आकलन किया वो अक्सर दरबार में उस्ताद का काम करती है। कहीं वो तुम्हें चकमा तो नहीं दे रही? हाँ, थोड़ा अजीब तो है, पर जवाब क्या दे? मुझे माफ करना, प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है, पर मेरी ओर से ना कह देना। क्या? पहली बात तो ये कि मैं औरों से ऊंचे ओहदे पर काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। दूसरी ये कि मैं ड्रैगन ज्वाला दंत में दोबारा लौटना चाहता हूँ। और तीसरी ये, फिलहाल तो मेरे पास यहाँ बहुत सारा काम बचा हुआ है। पर कुरुद, अच्छा ये बताओ, जो जादुई रत्न तुमने बेचे उनसे तुम अपना कर तो नहीं चुका पाई होगी ना? वैसे मुझे उनकी कीमत तो अच्छी मिली, पर आखिर वो मेरी अपनी कमाई थोड़ी ना है। मैंने तो उसे तुम्हारे खाते में जमा कर दिया है। हाँ, बस सोने का एक सिक्का अपना महंगा दाना रखा। मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। कैसे नहीं करती मैं? इतनी बड़ी रकम लेती तो उस पाप का बोझ मुझे कुचल देता। हाँ? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। पर हाँ, इसलिए तुम खनिज के लिए खुदाई करते रहो। वो काम तो मुझ पर छोड़ दो। मुझे लगता है शायद मुझे एक ऐसी जगह मिल गई है जो कल वाली जगह से बहुत अच्छी है। शुक्रिया,
लेकिन कुरुद तुम बिल्कुल नहीं सोए हो है ना? अरे सोया हूँ ना, मैं पूरे 6 घंटे सोया हूँ। पूरे 6 घंटे? हाँ। तो वो मकान कब बनाया? 5 घंटे पेड़ काटने के, 3 घंटे लकड़ी को आकार देना। अरे मैं ज्यादा सो गया क्या? ड्रैगन ज्वाला दंत के साथ तो 4 ही घंटे मिलते थे। वो लोग कहते थे सेवा करने वाला सबसे पहले जागेगा और बाकी सबके सोने के बाद ही सोएगा। अच्छा सुनो, मैं नींद में गए वक्त की भरपाई भी कर दूंगा। क्या? क्या ऐसी जगह को अच्छी जगह कह रहे हो तुम? हाँ। मुझे तो कुछ खास नहीं दिख रहा यहाँ। हाँ वो तो है, पर एक बात बताऊं, पहाड़ के भूगोल के अनुसार यहाँ नीचे खनिज का भंडार होना चाहिए, पर फिर भी तुम 50 मीटर से ज्यादा गहरा मत खोद देना, समझ गई ना? 50? अच्छा सुनो, मैं दूसरी जगह जाता हूँ। मेरे साथ नहीं खोदोगे? तुम अकेले खोदो, मैं जाके उस जगह के पास खोदता हूँ जहाँ पे कल वो बड़ा रत्न मिला था। अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। ठीक है, जल्दी मिलेंगे। मिल गया। क्या ये वाला पुखराज है? कितना बड़ा है ये? सोने के 3 सिक्के तो मिलेंगे इसके। जाके कुरुद से कहती हूँ कि मुफ्त में इसे जादुई रत्न बना दे, फिर मेरे लक्ष्य की जितनी रकम मिल जाएगी मुझे। हाँ, ऐसा मत करना, उस भोले लड़के से मुफ्त में काम मत कराना। पता नहीं कुरुद क्या कर रहा होगा। सहाय खुदाई के लिए पूरा एक सुरंग बना चुका होगा, उससे इतनी उम्मीद तो है मुझे। ये क्या? इतनी रोशनी, यहाँ की काई इतनी जगमग है। खैर इतना तो मेरी उम्मीद के दायरे में है। ये जगह तो बहुत बड़ी है, उम्मीद से 3 गुना ज्यादा बड़ी। पर अगर कुरुद की बात करें तो ये उम्मीद के दायरे में ही है। अरे यूलिशिया, तुम! मैं अभी तुम्हारे पास आने के बारे में सोच ही रहा था। पूछने में डर लग रहा है कि यहाँ कैसा रहा। मुझे बहुत अफसोस है, खुदाई से बस बेकार पत्थर ही मिले। काम के खनिज के तो सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े ही मिले हैं यूलिशिया। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। ये बेकार पत्थर है? और नहीं तो क्या। दिखने में तो ये खूबसूरत है, पर जितने ज्यादा ये मुझे मिले हैं ये कीमती तो नहीं हो सकते। मिथ्रिल नाम है इस धातु का। हाँ? मिथ्रिल नाम है? तुम्हें पता है इसके बारे में? मेरे गांव में तो इतने निकलते हैं कि हमने सारे फेंक दिए। अरे पता कैसे नहीं होगा मुझे? सोने और प्लैटिनम से भी ज्यादा कीमती धातु है ये फेंकता है इसे? ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि यहाँ पर इसकी बहुत ज्यादा कीमत है? शहर में इसे पाना इतना मुश्किल है क्या? अरे दुनिया भर में ये बहुत ही दुर्लभ है, फिर भी ये मतलब तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा काम का कोई खनिज है? हाँ है ना, ओरीहारकुम। ओरीहारकुम? देवताओं का धातु कहलाने वाला वो महाखनिज? यकीन नहीं होता कि वो इस पहाड़ में है। क्या? अरे ये तो कहीं भी निकाला जा सकता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखो 7 किलोमीटर गहराई तक खोदो तो ये अक्सर मिल जाया करता है। क्या 7 किलोमीटर? तुम 8 घंटे में इतना खोदकर वापस उतना ऊपर भी आ गए? और नहीं तो क्या। फिर भूल गई कि ये तुम हो। अच्छा सुरंग का क्या किया? उसे खुला छोड़ना खतरे से खाली नहीं होता। तो 8 घंटे में तुमने उसे भर भी दिया, अब तो मैं कुछ भी मान लूंगी। अच्छा तुमने पहाड़ के बीच में से खोदा? इस नई सुरंग से काम आसान हो जाएगा। अगर तुम कहो तो इसे फिर से भर दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैंने 2 दिनों के अंदर खुदाई पूरी कर ली और हम दोनों वापस समेला लौट आए। समेला शहर को नवाब ताइकून के कस्बे से जोड़ने के लिए इस सुरंग को बनाया गया था और यूलिशिया ने सफरी व्यापारी मंडल वालों से रख रखाव के लिए शुल्क लेकर उन्हें इस सुरंग से आने जाने दिया। मुझसे कहा कि मुनाफे से कर चुका लेगी। बांदाना, आप बोलो क्या हाल है? आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? गोलोनोवा भी आए हैं आपके साथ? नहीं, मैं भी अब ड्रैगन ज्वाला दंत से बाहर हो चुकी हूँ। क्या? हाँ, बहुत कुछ हुआ वहाँ। ऐसा घटिया खाना नहीं खा सकता मैं।
अरे जनाब ऐसा मत कीजिए। चुप करो। अरे भुगतान कौन करेगा जनाब? जाहिर है मैं नहीं करूँगा। अरे अरे जनाब, कोई है? सिपाहियों को बुलाओ। कैसा लगा उस मशहूर रेस्टोरेंट का खाना? मुश्किल से उनसे रिजर्व करवाया था मैंने। बांदाना, कोरे ने जाने से पहले भुना गोश्त बनाया था, वो बचा है? खत्म हो गया। आपने पूरा खा लिया सरदार। तो कुरे को लाओ जाके, हमारा खाना बनवाओ उससे, भले उसको मनाने के लिए उसे चोट क्यों ना पहुंचानी पड़े। समझ गई, काम हो जाएगा, ये मैं देख लूंगी। आपका परिवहन रतन चाहिए। वो बदमाश भाग के यहीं आया है, एकदम होशियार रहना। ठीक है। इतना हंगामा करके गिरफ्तार हो ही जाएगा। मार्लिफिस की किस्मत अच्छी थी कि दिवाले ने उसे बुलवा लिया। अब तो ड्रैगन ज्वाला दंत का वाकई खात्मा हो गया। हाँ, चाहो तो कैद खाने में मिलने आऊंगी सरदार। मैं इसे वो सब तो नहीं बताऊंगी, पर बस इतना ही कहूंगी कि मुझे भी निकाल दिया गया, वरना मेरी निगरानी का लक्ष्य भी उसमें फंस जाएगा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, उन्होंने आपको कैसे निकाल दिया? अब तो मेरे लिए फिर से ड्रैगन ज्वाला दंत में लौट पाना नामुमकिन सा हो जाएगा। आखिर उसी चौकड़ी पे क्यों अटके हुए हो तुम? क्योंकि मैं गोलोनोवा के एहसानों तले दबा हुआ हूँ। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। सम्मान करते हो? हाँ, आखिर उसके दिखावे का काम बहुत बढ़िया जो था। अरे हाँ कुरे, तुम हेलो वर्क जा रहे हो ना? यानी काम की तलाश है ना तुम्हें? हाँ। क्या बात है। मेरे एक परिचित के कारखाने में लोग कम हैं, इसलिए परेशान है। जाके हाथ बटाओगे तुम? कारखाना क्या होता है? सिर्फ 9 अद्भुत माहिर ही हैं कि जिनके पास राजकीय अनुमति है। उनमें से एक माहिर मुश्किल में है। हाँ, उनके पास जाओगे तो उनकी बहुत मदद हो जाएगी। क्या आपको सच में लगता है मैं ये कर पाऊंगा? खुद पे विश्वास करो, सिफारिश मैं करूंगी। तो फिर ठीक है, मैं अपनी जान लगा दूंगा। ठीक है, ये रहा नक्शा। अपना ख्याल रखना। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी मिलेंगे।